बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल फारूक एकेडमी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, हम लोग 9th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 इसका नाम है पिथागोरस थ्योरम। अब पिथागोरस थ्योरम क्या है, उससे पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल को देखेंगे, क्योंकि जिस पे इसने अप्लाई होना है। अब देखें, मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई। आपको जैसा कि पता है, किसी भी ट्राइंगल को ट्राइंगल इसीलिए कहते हैं कि उसमें 3 एंगल होंगे। ट्राई एंगल, ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब जाविये, ट्राइंगल। तो देखें, किसी भी ट्राइंगल के अंदर एंगल्स की तादाद 3 होगी और उसकी 3 ही साइड्स होंगी। तो इस तरह अगर हमसे कोई पूछे कि ट्राइंगल के बेसिक पार्ट्स कितने हैं, तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि बेसिक पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो भाई बेसिक पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल जो है वो 6 है हमारे पास। अब 6 किस तरह है कि 3 एंगल होंगे और 3 साइड्स होंगी। देखें ना, किसी भी ट्राइंगल में एंगल 3 होंगे और साइड भी 3 है, तो हम लोग कहेंगे कि बेसिक पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 6। अब देखें, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पहले हम लोग देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं किसको है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। क्या कहा? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। जैसा कि आपके सामने मैंने ड्रॉ की हुई है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखें, इसमें ये एंगल एक 90 डिग्री का है, बाकी दोनों एंगल्स का हमें नहीं पता। वो 30-60 के भी हो सकते हैं, 45-45 के भी 2 हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो दूसरी चीज कि किसी भी ट्राइंगल में राइट एंगल की जो तादाद है ना, 90 डिग्री के जो एंगल्स हैं उनकी तादाद है वो 1 हो सकती है। किसी भी ट्राइंगल में एक से ज्यादा 90 डिग्री के एंगल नहीं हो सकते। ये भी एक एमसीक्यू है, आपके इसमें बुक में लिखा हुआ है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल्स की तादाद कितनी है, तो बेटा वो 1 होती है। तो हम लोग देखते थे कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या है। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसकी जो 3 साइड्स हैं उसको हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। देखें, ऐसे साइड जो 90 डिग्री के सामने है, क्या कहा मैंने? ऐसे साइड जो 90 डिग्री के सामने है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहा? ऐसी साइड जो 90 डिग्री के सामने हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और ये बात याद रखनी है, ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, ये सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेन्यूज जो साइड है वो सबसे बड़ी साइड होती है। बाकी जो 2 साइड्स बचती हैं। अब देखें, 9th क्लास में जब हम लोगों ने पिथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है, उसमें तो हम लोग जिसको मर्जी परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको मर्जी बेस कहते हैं। लेकिन जब हम लोग आगे इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, उसमें हम लोग परपेंडिकुलर और बेस विद रिस्पेक्ट टू एंगल या विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं एक एंगल लिख देता हूँ थीटा, तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि जो एंगल के सामने वाली साइड है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाली साइड को क्या बोलते हैं? बेस। 9th क्लास में आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज भी कर देते हैं, आपका क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जो परपेंडिकुलर साइड है उसको हम लोग क्या कहेंगे? अगर मैं इस एंगल के लिहाज से देख रहा हूं तो थीटा डिग्री, थीटा के सामने जो साइड है उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो थीटा के साथ वाली साइड है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। अब देखें, अगर मैं एंगल चेंज कर लूंगा, मैं इस एंगल को उठाकर इधर लिख देता हूं, तो फिर ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाएंगे। तो फिर एक दफा इसको देख लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं? ऐसी साइड जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने हो। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। और थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और थीटा के साथ वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। तो देखें, अब हम लोग देखते हैं कि पिथागोरस थ्योरम क्या है। बेटा कि पिथागोरस ना एक साइंटिस्ट था, उसने राइट ट्राइंगल की साइड्स के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक देखा था जिसमें उसने कहा अगर आप लोग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेंगे तो वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या कहा मैंने? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये है हमारे पास पिथागोरस थ्योरम। तो देखें, इसमें आगे हमारे पास जो हम लोग अगर एक्सरसाइज में देखें तो इसमें हमारे पास एक ही एक्सरसाइज मौजूद है जिसमें डिफरेंट क्वेश्चन है।
और ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आते होते हैं। इस चैप्टर में से एमसीक्यूज आ जाएगा या फिर आपको शॉर्ट्स आ जाएंगे, ठीक हो गया ना। तो कोई लॉन्ग इसमें से नहीं आता। तो अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज 15 की तरफ। अब देखें एक्सरसाइज 15 है पेज नंबर 241। वो कहते हैं वेरीफाई दैट द ट्राइंगल्स हैविंग द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ साइड आर राइट एंगल। कहते हैं कि बताएं जो उसने आपको मेजरमेंट्स दी हुई हैं, क्या वो मेजरमेंट्स राइट एंगल ट्राइंगल की है कि नहीं है। तो हम लोग देखते हैं इसको। ये देखें पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, वो कहता है कि a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। अब पिथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, जैसा कि मैंने वो भी लिखा हुआ है, मैं रिपीट कर देता हूं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखें मैंने आपको बताया, मैंने कहा था आपको कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। 5, 12 और 13, इन तीनों में सबसे बड़ी जो साइड है वो मुझे 13 नजर आ रही है। मैं कह दूंगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू, एक साइड को परपेंडिकुलर बोल दें और एक साइड को आप लोग बेस बोल दें। 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो देखिए बेटा ये आप कैलकुलेटर में लेके देख सकते हैं। आप कैलकुलेटर में लिखें ब्रैकेट 13 ब्रैकेट बंद करें स्क्वायर लिखें और इक्वल टू का बटन प्रेस कर दें, आपके पास आ जाएगा 169। इसी तरह 12 का स्क्वायर लेंगे 144, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो ये हो गया 169 इज इक्वल टू 169। तो देखें हम लोग ने दिए देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ गया। तो इस बात का मतलब क्या हो गया कि जो उसने गिवन मेजरमेंट्स दी हुई थी वो राइट एंगल ट्राइंगल की मेजरमेंट्स हैं। हम लोग कहते हैं एंड पे हैंस द गिवन मेजर्स are the sides of right angle triangle। क्या मतलब जो गिवन मेजरमेंट्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल की ही मेजरमेंट्स हैं। अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड में वो क्या कहता है हमें, a is equal to 9 सेंटीमीटर, b is equal to 12 सेंटीमीटर एंड c is equal to 15 सेंटीमीटर। अब देखें इसको भी ऐसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग कहेंगे बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा यहां से पिथागोरस थ्योरम है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखें इंतहाई आसान बात, हम देखेंगे इन तीनों मेजरमेंट में से सबसे बड़ी मेजरमेंट कौन सी है, वो है 15 सेंटीमीटर। तो मैं कह दूंगा 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब देखिए 15 का स्क्वायर लेंगे हम लोग तो क्या आता है मेरे पास 225, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81। तो ये देखें 225 इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये भी बन जाएगा आपके पास 225। तो इसमें भी हम लोग लिख देंगे हैंस द गिवन मेजर्स
आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखें, इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं। अब देखें, अब उसने ना हमें हर एक के साथ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व किया ना, जब मैंने इसको अप्लाई किया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो मैंने किसी भी मेजरमेंट के साथ ना उसका यूनिट नहीं लिखा। अब देखिए, इसमें दो बातें हैं। अगर आपने यूनिट लिखना है ना, तो फिर हर एक के साथ लिखना है। अब देखिए, 15 सेंटीमीटर लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर लिखेंगे, 9 सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर इधर भी आ जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर भी आ जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर भी आ जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखें, अगर तो हम लोगों ने यूनिट लगाना है तो फिर दोनों तरफ ही लगाना है। अगर नहीं लिखना तो हमने किसी भी चीज के साथ यूनिट नहीं लिखना, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक हो गया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये इसका थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ वाले को देखें। ए इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। तो जी बेटा, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। उसने कहा a इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो यही चीज है कि हम लोग कहेंगे कि बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखें, इन तीनों साइड्स में से सबसे बड़ी साइड कौन सी है? वो है 2.5 सेंटीमीटर। तो मैं कह दूंगा 2.5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। अब देखें, हम लोग कैलकुलेटर में चेक कर लेंगे। 2.5 का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 6.25, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और 1.5 का स्क्वायर देखेंगे हम लोग तो ये बनता है हमारे पास 2.25। तो ये आ गया 6.25 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी बन जाएगा हमारे पास 6.25। अब देखिए, जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड में आया वही आंसर राइट हैंड साइड में आया। तो हम लोगों ने कह दिया हेंस द गिवन मेजर्स आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक हो गया। और इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास। उसने कहा a इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। अब देखें, इन तीनों साइड्स को देखेंगे कि इसमें जो सबसे बड़ी साइड है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज की जगह पुट कर देंगे। तो ये हो गया मेरे पास 34 का स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। अब देखें, 34 इसका स्क्वायर लेंगे हम लोग तो ये बनता है हमारे पास 1156। 30 का स्क्वायर देखेंगे तो ये आता है मेरे पास 900, और 16 का स्क्वायर देखेंगे तो ये बनता है मेरे पास 256। तो 1156 इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा हमारे पास 1156। अब देखें, जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड पे आया वही आंसर राइट हैंड साइड पे आया। तो ये इस बात का प्रूव है कि ये जो हमें उसने मेजरमेंट्स दी थी ये राइट एंगल ट्राइंगल की है। तो हम लोगों ने कह दिया हेंस द गिवन मेजर्स आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट पार्ट अगर आप बुक पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। वो कहते हैं द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर मेजर 8, x एंड 17 रिस्पेक्टिवली। कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल इट बिकम बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। कहते हैं कि x की किस वैल्यू के लिए ये राइट ट्राइंगल की बेस बन जाएगी। तो देखते हैं इसको हम लोग। उसने हमें 3 मेजरमेंट्स दिए। एक उसने हमें दे दी 17, एक वैल्यू दी उसने हमें 8
और ए को उसने दे दिया x। अब देखिए स्टेटमेंट में वो क्या कहते हैं, तो कहते हैं थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ मेजर 8x एंड 17 रिस्पेक्टिवली, 8x और 17, ठीक है। अब कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल इट बिकम बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, कहते हैं कि x की किस कीमत के लिए, x की किस वैल्यू के लिए ये राइट ट्राइंगल की क्या हो जाएगी हमारे पास, बेस हो जाएगी। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लोग कहेंगे बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम तो क्या हमारे पास, हम लोग कहेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज की जगह हम लोग पुट कर देंगे 17 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह 8 का स्क्वायर और बेस की जगह क्या आ गया हमारे पास x का स्क्वायर। तो 17 स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 289। आप कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं, इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 और साथ में क्या आ गया x स्क्वायर। अब देखें हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे x को एक तरफ रखेंगे, बाकी तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये 289 ये प्लस 64 है, ये इस तरफ आकर क्या हो जाएगा -64, क्योंकि मैथ का रूल है कि अगर एक वैल्यू एक तरफ प्लस हो रही है तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 289 से अगर आप 64 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखें ये मेरे पास आंसर आया एक्स स्क्वायर का, तो हम लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो देखिए जी x को पहले लिख देते हैं, ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये 225 का स्क्वायर आ गया। देखें ये स्क्वायर अंडर से कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कैलकुलेटर पे अंडर रूट का बटन प्रेस करना है, फिर आगे लिखना है 225, तो ये आपके पास आंसर आता है 15। अब देखें इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो उसने हमें मेजरमेंट्स दी थी ना, उसने किसी चीज के साथ यूनिट नहीं लिखा, उसने हमें नहीं बताया कि 17 क्या है, ये 8 है, ये क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे x इज इक्वल टू 15 रहने दें, या फिर खाली लिख दें x इज इक्वल टू 15 यूनिट। जब किसी चीज का यूनिट नहीं दिया होता तो हम लोग खाली यूनिट लिख देते हैं, हमें नहीं पता, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो होगा, या सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया x इज इक्वल टू 15 यूनिट। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 ये मेंशन नहीं कर दी मैंने इसमें आपको। अब देखें नेक्स्ट में इस जैसा ही एक क्वेश्चन और है, वो है पेज नंबर 242 क्वेश्चन नंबर 8। तो जी बेटा पेज नंबर 242 क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें वो हमें कहता है अ लैडर 17 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, कि बेटा एक लैडर है, एक सीढ़ी है आपके पास जिसकी लंबाई कितनी है 17 मीटर है। वो कहते हैं कि वो दीवार के साथ खड़ी हुई है। आगे कहते हैं द फुट ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। देखें अगर ये वॉल है, ये दीवार है, कहते हैं द फुट ऑफ द लैडर, इस लैडर के जो फुट है वो 8 मीटर दूरी पे है। वो कहते हैं 8 मीटर अवे दूर है फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, वॉल की बेस से 8 मीटर के फासले पे है। तो कहते हैं हाउ हाई अप द वॉल विल द लैडर रीच। वो कहते हैं कि ये जो लैडर है ना, ये हमें दीवार की कितनी हाइट पर पहुंचा देगी, मतलब ये कि हमने ये वाली हाइट फाइंड करनी है, कितनी हाइट है इसकी। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने खुद से इस ट्राइंगल को नाम दे दिया ABC। जो मैंने फाइंड करना था, इसकी हाइट फाइंड करनी थी कि वॉल की हाइट कितनी है, उसको मैंने x कह दिया। तो मैं कहूंगा इन राइट ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC। अब देखिए चूंकि राइट ट्राइंगल है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे पिथागोरस थ्योरम। मैं कहूंगा बाय यूजिंग
पिथागोरस थ्योरम। तो देखें यहां से क्या होगा हमारे पास, हम लोग कहेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे बड़ी ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास मेंशन है, क्योंकि ये हमारे पास है राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह क्या आ गया x का स्क्वायर, और बेस की जगह क्या आ गया हमारे पास 8 स्क्वायर। अब 17 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 17 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे लेके देखेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास 289 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, 8 का स्क्वायर लेंगे आप लोग, तो ये आता है आपके पास 64। बेटा ये वैल्यू प्लस हो रही है, इधर आकर क्या होगी माइनस हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा था मैथ का रूल है इक्वल टू की एक तरफ अगर एक वैल्यू प्लस हो रही है तो वो वैल्यू दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने चूंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो अब मैं कह दूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या कहूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेने से। एक्स स्क्वायर मैं पहले लिख देता हूं, इधर एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर से 225 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। बेटा स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आप कैलकुलेटर पे लिखे अंडर रूट लिखे, आगे लिखे 225, इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15। तो देखें यहाँ पे उसने हमें दो वैल्यूज दी हुई थी, एक उसने हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था, एक उसने हमें क्या बेस दी हुई थी, दोनों के साथ m लिखा हुआ, m मतलब मीटर। तो बेटा चूंकि इन दोनों के साथ मीटर था यूनिट, तो हम लोग x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 15 मीटर। तो ये हम लोगों ने फाइंड करनी थी, तो इस तरह हम लोगों ने अपना ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया। तो देखें जो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 8 है ये तकरीबन सिमिलर है हमारे पास, लेकिन इसमें डिफरेंस थोड़ा सा इतना है, यहाँ पे उसने हमें बता दिया कि ये लैडर थी हमारे पास, उसकी यानी कि जो फुट है वो बेस वॉल से कितने मीटर के फासले पे है, तो पूरा उसने पूछ लिया था, हमने उससे हाइट पूछी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे उसने हमें सिंपल हमें कह दिया था कि उसने कहा था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है, तो आपने जो है ना x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें इस तरह हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया था क्वेश्चन नंबर 8। तो देखें चैप्टर 15 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में अक्सर यहाँ से शॉर्ट आया होता है। ठीक है, और फिर इसके अलावा इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलेंगे इसके रिव्यू एक्सरसाइज में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी तरफ। तो जी बेटा हमारे पास चैप्टर 15 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने हमें इसमें कहा कि अननोन मतलब जो वेरिएबल मौजूद है इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। ये देखें सारे मैंने आपके सामने लिखा, तो इसको करते हैं हम लोग। अब उसने हमें एक राइट ट्राइंगल दी है, उसकी दो साइड्स दे दी हैं, तीसरी साइड हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो देखें क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसको हम लोग कह देंगे ये क्या है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं कहूंगा बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम तो पिथागोरस थ्योरम क्या है मेरे पास, मैं कहूंगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारे पास, 90 की जो सामने वाली साइड है इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह 4 का स्क्वायर, बेस की जगह 3 का स्क्वायर। अभी हम किसी के साथ कोई यूनिट नहीं लिख रहे, एंड पे यूनिट लिख देंगे। तो ये देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में बेटा हम 9 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या कहेंगे हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये देखें एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट, 25 का भी अंडर रूट लिख दिया हम लोगों ने, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू कैलकुलेटर पे आप लिखते हैं स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करें 25 लिखें, इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। तो देखिए बेटा
5 के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। अब देखें ये ना यूनिट लिखना लाजमी है, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो बेटा एग्जामिनर आपका 1 नंबर काट लेगा। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट है इसका, इसमें भी उसने में 3 साइड में से 2 साइड दी हुई हैं और एक साइड हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो ये देखेंगे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसके सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपोटेन्यूज। तो मैं कहूंगा बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम तो यहां से क्या होगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखें हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, 90 के सामने की साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर, ये हो गया परपेंडिकुलर 6 का स्क्वायर और प्लस बेस की जगह हम क्या देंगे, x का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर लेंगे 100 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 36 प्लस x स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब यहां से देखें 100 माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 100 में से 36 हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 64 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। यहां पे हम लोग क्या कहेंगे अब, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट 64 है, इसका भी अंडर रूट आ गया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। एक्स इज इक्वल टू, अगर आप कैलकुलेटर पे अंडर रूट का बटन प्रेस करें 64 लिखें, इक्वल टू का बटन प्रेस करें आ जाएगा 8। तो देखिए 8 के साथ यूनिट लिखेंगे, जो उसने यूनिट लिखे हुए साइड्स के साथ वही यूनिट हम भी लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिट लिखना, तो आप लोगों ने लाजमी यूनिट लिखना है। ठीक है जी। तो इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें भी हम लोग ऐसे ही कहेंगे बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। तो पिथागोरस थ्योरम क्या है मेरे पास, हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखें ये एंगल है हमारे पास 90 डिग्री का, 90 के सामने की साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह आ गया x का स्क्वायर और बेस की जगह क्या आ गया हमारे पास 5 का स्क्वायर। तो देखिए 13 का स्क्वायर लिख लेंगे आप लोग 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। बेटे 25 यहाँ प्लस होता है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां से हम लोग कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दो तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट 144 का अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखिए बेटा एक चीज मैं बताऊं, कभी भी अमूमन होता ये कि हम लोग जब भी वेरिएबल मौजूद हो और हम लोग स्क्वायर रूट लेना तो आंसर हमारा प्लस माइनस में आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ प्लस में आंसर लिखा, माइनस वाला नहीं लिखा, क्योंकि ट्राइंगल की जो साइड है ना ये नेगेटिव में नहीं होती है, ये पॉजिटिव में होती हैं। इसलिए हम लोगों ने ये देख लेना यहाँ पे कि हम लोगों ने प्लस माइनस नहीं लगाया, सिर्फ प्लस ही साइड रखेंगे हम लोग। ठीक हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे के हम लोग कहेंगे बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम क्या है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, देखेंगे 90 डिग्री का एंगल है ना, 90 के सामने की साइड को हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह क्या आ गया एक्स स्क्वायर
बेस की जगह क्या आ गया 1 का स्क्वायर। ये देखें स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा प्लस 1 इधर आकर क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें भी हम लोग कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दो तरफ का स्क्वायर रूट लेने से। ये एक्स स्क्वायर है, इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा देंगे, 1 के ऊपर भी आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट का बटन प्रेस करें और 1 लिखें, इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। और साथ में हम लोग यूनिट लाजमी लिखेंगे क्योंकि उसने दोनों के साथ हमें सेंटीमीटर लिखा हुआ था दोनों साइड्स के साथ, तो इसके साथ भी हम लोग क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। तो ऐसा बच्चा हम लोगों ने आज चैप्टर 15 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। उम्मीद है आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। तो बेटा इसको ध्यान से देखें, इसको नोट करें रफ वर्क में पहले, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दे के फोकस करके इसको अच्छी तरह समझ के फिर आप लोगों ने जुबानी नोट्स में इसको करना है, ठीक है। तो बच्चों बड़ा अहम है, चैप्टर इंतहाई आसान है। तो जितना चैप्टर हम लोगों ने आज पढ़ा, जितने क्वेश्चन हम लोगों ने आज किए, इंशाल्लाह जब आप बोर्ड का पेपर देखेंगे इसमें से आपको क्वेश्चन नजर आएंगे पेपर में, ठीक है बेटा। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से कर लेना है। तो यहाँ से शॉर्ट का पोर्शन आता है आपके पास और एमसीक्यूज आ जाएगा, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है जी। इसमें मैं जाते जाते आपको एक और बात बताऊंगा कि यहाँ पे ना पेज नंबर 241, पेज नंबर 241 एक्सरसाइज 15 लिखा हुआ है, इसके ऊपर ना उसने 3 पॉइंट्स बना के बताए हुए उसने। वो कहते हैं लेट सी बी द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द साइड्स ए बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल। तो देखें वो कहते हैं इसमें ये तीनों पॉइंट्स हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा तो इसको बोलेंगे देन द ट्राइंगल इज राइट, यानी कि राइट ट्राइंगल होगी। कहते हैं इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर देन द ट्राइंगल इज एक्यूट, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर देन द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज। तो बेटा ये 3 इंपॉर्टेंट है। एक्यूट ट्राइंगल क्या होती है, ऑब्ट्यूज क्या होती है, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल तो हम लोगों ने कर ली। तो बाकी एक्यूट ऐसी ट्राइंगल जिसमें एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे उसको हम बोलते हैं एक्यूट। एक जिसमें एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से कर लेना है, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छी तरह पढ़ लेना है, इनको याद कर लेना है और इन तमाम क्वेश्चन के नोट्स बना लेना है, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज।